126वां सर्ग। मरे हुए सब विपचित्तों का अपने अंदर संसार भ्रम का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नायक, इसके बाद पूर्वोक्त पूर्व आदि दिग्गतों में साद्वीप सागर वन और पर्वतों में गए हुए वे विपचित क्या करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स ताड़ और तमाल के वृक्षों की पंक्तियों से पूर्ण द्वीप पर्वत और वनों में विचरने वाले उन विप्रचित्तों का वहाँ क्या हाल हुआ, उसे आप सुनिए। उन विप्रचित्तों से एक विप्रचित्त कौंच द्वीप में प्रसिद्ध वर्ष स्वप्तद्वीप के सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा पर्वत तटवर्ती वप्रशिला पर गंडस्थल तथा दांतों से चूर चूर किए जाने से मर गया। दूसरे विप्रचित को राक्षस ने युद्ध में सख्त विकसित देह कर आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती वडवाग्नि में झोंक दिया, वहां उसमें भस्म हो गया। तीसरे विप्रचित्त को कोई विद्याधर इंद्र सभा में ले गया, वहां प्रणाम न करने से क्रुद्ध हुए देवराज इंद्र के शाप से वह भस्म बन गया। चौथे विप्रचित्त के जो कुशद्वीप पर्वतवर्ती नदी के दल में सतर्कता से चल रहा था, जबरदस्त मगर ने 8 टुकड़े कर दिए, अतः एवं बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिग्गतों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों राजा विप्रचित्त ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे कि कल्पांत में चारों दिशाओं में आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश को प्राप्त होते हैं। मरने के अनंतर आकाश रूपी उन विप्रचित्तों की संवित ने आकाशात्मा बनकर पूर्वजन्म के संस्कार से आकाश में पृथ्वी मंडल पूर्वजन्म की भांति देखा। जैसा भूमि मंडल उन्होंने देखा उसी का वर्णन करते हैं। 7 द्वीपों के समुद्र ही उसके कंकण थे, नगर और उपनगर उनके विविध आभूषण थे। सुमेरु पर्वत उसका सिर था, सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न था। चंद्रमा और सूर्य के बिंब उनके 2 नेत्र थे। तारे मोतियों की जड़ लड़थे, चंचल मेघ उसके वस्त्र थे। भांति भांति के विविध वन उनके रोंटे थे। प्रलय की समाप्ति तथा सृष्टि के आरंभ में जैसे प्रथम रात सजे गए प्रजापति विशाल दिग्गतों को पूर्वकल्प के सदस्य ही देखते हैं, वैसे ही उक्त संवित ने विप्रचित्तों के चारों शरीरों को पूर्ववत देखा। चिदात्मा में ही आकाशता प्रतीतित रूप आकाशात्मा को प्राप्त हुए उन विप्रचित्तों ने मानसिक प्रतिभा मात्र के विषय प्रातिभाषिक देह में आदि भौतिक देहता प्रयुक्त स्थूलता जड़ता आदि भावों को सामने देखा। इस तरह निश्चित देह के अज्ञानात्मक होने पर ये दृश्य पृथ्वी आदि रूप अविद्या कितनी बड़ी होगी, ये देखने के लिए पूर्व संस्कार वश वे प्रस्तुत हुए। दृश्य और दर्शन में से पृथ्वी मंडल रूप अनुभवाकार अविद्या का इतनी बड़ी है यो परिच्छेद को परिणाम को देखने के लिए द्वीपांतरों में भटके। पश्चिम विप्रचित्त को 7 महासमुद्रों के साथ द्वीपों को लांघकर भाग्योदय वश पूर्व वर्णित स्वर्णमय भूमि में क्रीड़ा कर रहे भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु से अनुपम ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त कर उसी स्वर्ण भूमि में 5 वर्ष तक वह समाधि में रहा। देह भाव का परित्याग कर वित हव्य के उपाख्यान में वर्णित रीति से चित्त के सन्मात्र रूपता को प्राप्त होने पर असत्ता ऐसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर यूं अर्थ करना चाहिए, ये विप्रचित्त वैसे ही परम निर्वाण को कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ, जैसे कि उसका प्राण आकाशकता को शून्यता को प्राप्त हुआ। ये
षोडश कलाओं का उपलक्षण है, क्योंकि गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाम ऐसी श्रुति है। पूर्व दिशा की ओर चला हुआ विपरीत पर्व में पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा के बिंब के पास अपने शरीर का चिरकाल तक, जब तक उनमें चंद्रत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक चंद्रमा के समान ध्यान कर पूर्व शरीर से नष्ट हो जाने से चंद्रलोक में स्थित हुआ। शंका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपरीत जीव, जैसे योगी का एक ही जीव काय व्यूहों में विभक्त होकर रहता है, वैसे ही विभक्त होकर स्थित था। उसकी पश्चिम विपरीत शरीर में विष्णु भगवान की प्रसन्नता से मुक्त होने पर कौन दूसरा पूर्व विपरीत शरीर में चंद्र की उपासना द्वारा चंद्रलोक को जाएगा। एक ही जीव की वो कहीं पर मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ किस प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्ति रूप फल पाथिक और परिच्छिन्न हो जाएगा। ये भी संभव नहीं है कि एक जीव यदि 4 शरीर धारण करे तो उसके 4 जीव हो जाएंगे, अथवा अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पक्ष में यानी 4 विभाग मानने पर पूर्व जीव के नाश की आपत्ति आएगी। दूसरे पक्ष में नए उत्पन्न हुए जीवों को काम कर्म वासना आदि बीज के अभाव से संसार प्राप्ति नहीं होगी। यदि कहो कि जैसे भोग वैचित्र्य का कर्मों द्वारा या माया से बिना किसी विरोध के निर्वाह हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम तो मोक्ष कर्माधीन नहीं है। दूसरे मोक्ष में सकल माया निवृत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आएगा। समाधान ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री वशिष्ठ जी का ऐसा आशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाश से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म ही अंतःकरण रूप उपाधियों में माया द्वारा विभक्त होकर अंतःकरण काम कर्म और वासना के अनुसार संसारी सा मालूम पड़ता हुआ जीव कहा जाता है। अंतःकरण दीपक की तरह बहुतों को मिलने से एक और विशाल होता है। एक ही अंतःकरण योग देवता आदि के अनुग्रह आदि निमित्त से एक ही काल में विरुद्ध अनेक प्रदेशों में भोगने योग्य कर्मों का उद्गमन होने के कारण अनेक भी हो सकता है। जब बहुत से जीवों का समान देश और काल में भोगने योग्य एक समान काम कर्म और वासना का उदय होता है, तब भोग के लिए मेल न होने के पर एक जीवत्व ही होना है। जब तक विरुद्ध देश में भोगने के कारण कर्म का उदय न हो, तब तक लाघव से भोगायतन मतलब भोगस्थान एक ही शरीर रहता है। जैसे युधिष्ठिर जीव धर्म और इंद्र के मेल से एक ही जीव रहा। जैसे युधिष्ठिर जीव धर्म और इंद्र के मेल से एक ही जीव रहा। जैसे भीम जीव वायु और इंद्र के मेलन से एक जीव रहा। जैसे अर्जुन जीव इंद्र और नर के मेलन से एक जीव हुआ। जैसे नकुल सहदेव का इंद्र और अश्विनी कुमारों के मिलन से एक जीव हुआ, तथा जैसे द्रौपदी का नारायणी लक्ष्मी और गौरी के अंशों के मिलन से एक जीव हुआ। ये बात पंचेन्द्रोपाख्यान आदि के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। अथवा जैसे अग्नि और वायु का इंद्र के शापवश अगस्त अवतार में मिलन से एक हुए, अगस्त अवतार में मिलन से एक जीव हुआ, इत्यादि और भी अनेक घटनाएं। एक जीव की अनेक उपाधियों में विभाग होने से अनेक जीवता भी संभव है। कश्यप के अपने गर्भ में इंद्र विनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई हुई दिति के एक जीवा वाले एक शरीर के गर्भ के पहले 7 टुकड़े करने पर 7 जीव हुए। तदनंतर एक एक टुकड़े के 7 खंड करने पर उत्पन्न हुए 49 मरुदों के 49 जीव हो गए। बरगद ईख दूब आदि के कांड
शाखा और टहलियों में से प्रति शाखा और प्रति कांड पनप उठते हैं। इससे ज्ञात होता है कि एक जीव का नाना जीव रूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध है ही। इस प्रकार प्रकृति में भी चार जीवों के जब तक समान एक से काम कर्म और वासना आदि रहे तब तक उन्होंने एक देश से राज्य का पालन किया। जब विरुद्ध भिन्न देश में भोगने योग्य काम कर्म आदि का उद्भव हुआ तब उनका देह आदि के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न दिग्गतों में भ्रमण हुआ। ऐसी कल्पना करने में अथवा एक ही विप्रजित जीव के उपाधि विभाग से 49 मृतों की भांति चार जीव हुए, ऐसी कल्पना में भी एक ही मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति का प्रसंग नहीं होगा। यदि कोई कहे कि बहुत जीवों के मेलन से एक जीव का आरंभ होने पर उस नवीन जीव को कर्मों के अभाव में संसार प्राप्ति न होगी, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आरंभवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। गंगा और यमुना के जल को मिलाने से दोनों के एक होने पर नूतन गंगा की बुद्धि न होने से वही ये गंगा है, ऐसी प्रत्यभिक्षा में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिक्षा से दो उपाधियों के मिलकर एक हो जाने पर उपहितों का भी मिलकर एक हो जाना सकल प्रतीति सिद्ध है। एक होने से भी प्राक्तन कर्म भोग को हो सकता है। इस प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिक्षा से चारों का प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने से उसके काम कर्म और वासनाओं का चार प्रकार से विभाग से व्यवस्था होने से के कारण उसके संसार की उत्पत्ति तथा एक की मुक्ति होने पर भी दूसरे को ज्ञान न होने से संसार प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्ति रूप फल वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न ठहरेगा। जैसे व्यष्टि जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भ रूप जीव की अधिकार की समाप्ति में मुक्ति होती है, वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था उत्पन्न है। समष्टि जीव रूप हिरण्यगर्भ का तत्वज्ञान व्यष्टि जीवों की मुक्ति न होने पर वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न मोक्ष रूप फल वाला नहीं माना जाता। यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के अभेद के रहते भी मुक्ति संकरण नहीं है। वहाँ पर वर्तमान जीव भेद होने पर केवल प्राचीन जीव के भेद मात्र से मुक्ति संकर की आपत्ति का अवसर ही कहाँ है। भूश्च स्वात्म ज्ञान प्राप्ति काल में सुख दुख मोह रूप सकल प्रपंच रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। यह श्रुति भी तत्त जीवों की उपाधि रूप सकल जीवों की निवृत्ति का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक ही मुक्ति से ज्ञान विहीन सकल जीवों की मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होगा। और यो देवों में जो आत्मज्ञानी हुआ वह ब्रह्म मुक्त हुआ। ऋषियों में जो प्रबुद्ध हुआ वह मुक्त हुआ, और मनुष्यों में जो आत्मज्ञानी हुआ वह मुक्त हुआ। बहुत से लोग ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर मत्स्य स्वरूपता को प्राप्त हुए हैं इत्यादि अनेक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ व्यर्थ हो जाएगी। यदि कोई कहे कि तब तो आधुनिक मंद अधिकारी भावी अनेक जन्मों से प्राप्त होने वाले मोक्ष की आशा से साधनों का अनुष्ठान नहीं करेगा, क्योंकि उसे वह ये आशंका रहेगी कि मुझे एक जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने पर भी कहीं पर बंधनानुवृत्ति की निवृत्ति न होगी। ऐसी स्थिति में अनिमोक्ष शंका की निवृत्ति न होगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। स्वल्पम इस धर्म का थोड़ा भी अंश महान भय से रक्षा करता है। अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त होकर तब
परम गति को मुक्ति को प्राप्त होता है। स्मृति रूप प्रमाण के अनुरोध से आने वाले जन्मों में नाना जीव रूप से अविभाग का अथवा विभाग होने पर भी साधन संस्कारों के साथ ही विभाग से सर्वत्र क्रमशः अश्वमेघ ज्ञानोदय का अनुमान होने से साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भिक्षु जीवटोख्यान के साधनोनुष्ठान वाले भिक्षु के प्रमादवश हुए संकल्पों से प्राप्त नाना जीवता के अंत में सत रुद्र भाव होने पर उसके विभाग रूप सब जीवों की ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का वर्णन है। यदि कोई कहे इस प्रकार सर्व जीवों की मुक्ति की अनात्पत्ति हो जाएगी, ये इष्टापति ही है, क्योंकि माया दृष्टि से माया की अनंतता की न तत्व दृष्टि से तो जीव ही नहीं है। ऐसी अवस्था में किसकी मुक्ति की अनात्पत्ति होगी? यदि कहो कि अंतोन द्वार इस श्रुति से विरोध आएगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुति की केवल एक व्यक्ति की आरती से भी उत्पत्ति हो जाएगी। प्रवाह की अनंतता में कोई विरोध नहीं आएगा। चरम व्यक्ति का नाश ही प्रवाह नाश है। सर्वजीव रूप संसार का चरम व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाश की प्रसिद्धि कहाँ से होगी? प्रस्तुत में एक ही पश्चिम विप्रचित को भगवान की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान के प्रसाद से ज्ञान प्राप्ति हुई, औरों को नहीं हुई। इस कारण केवल उसी की मुक्ति हुई, इसमें कुछ भी अनुत्पत्ति नहीं है। तदनुपरांत दक्षिण विप्रजित ने क्या किया, इस संशय के उत्तर में कहते हैं, राजन दक्षिण दिशा को प्रस्थित विप्रजित अपने शत्रुओं को मिटिया मेट कर आज भी साल्वली द्वीप में राज्य करता है, कारण कि परमार्थ सत्य वस्तु के लाभ से बाह्य पदार्थों का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ। उत्तर की ओर प्रस्थित विप्रजिति ने चंचल तथा आकाश की ओर उछलने वाले कल्लोलों से पूर्ण स्वादुक सागर में 1000 वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया। मगर के पेट के मांस से अपनी गुजर करने वाला वह मगर के मरने के बाद सागर से और मगर के पेट से मगर के समान बाहर निकला। तदनंतर हिम के समान स्वच्छ जल वाले स्वादुक सागर के अवशिष्ट 80,000 योजन पाकर विशाल उदर वाली 10,000 योजन की स्वर्णमयी महाभूमि में जहाँ देवता लोग विहार करते हैं प्राप्त हुआ। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उस भूमि के बीच में मरकत व विप्रजित वैसे ही देवत्व को प्राप्त हुआ, जैसे अग्नि के मध्य में पड़ा हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता है। उक्त पर विप्रजित देवश्रेष्ठ बनकर पूर्व जन्म की दिग्गंध भ्रमण की वासना से वहां से लोकालोक पर्वत को गया, जो इस भूमंडल रूपी वृक्ष का आलबाल थाला था है। उक्त लोकालोक पर्वत 50,000 योजन ऊंचा है। उसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश से लोगों के व्यवहार से परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोक व्यवहार से शून्य रहता है। लोकालोक पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचे हुए तारों के लोक में स्थित हुए देवभूत विप्रजित को नीचे के लोगों ने ऊंचे नक्षत्र की आशंका से देखा। उस तरह से वह लोकालोक महापर्वत के दूसरे भाग में गया, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। चारों ओर परिखाकार बड़ा भारी गड्ढा है, जो आकाश के समान सब प्राणियों से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है। उसके बाद ये गेंदाकार भूलोक समाप्त हो गया। उसके बाद अंधकार से परिपूर्ण महापरिखाकार प्राणियों से शून्य आकाश है। श्री रामचंद्र जी उस परिखा में
भंवरे के समान, काजल के समान और तमाल के समान आकाश के बीच में अंधकार है। न पृथ्वी है, न स्थान, न स्थावर जंगम प्राणी है, और न आश्रय है, और न कभी किसी भी वस्तु का संभव ही है, ऐसा आप समझिए। 126वां सर्ग।